अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएस रिपेयरिंग की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे पास ये एलसीडी की एक सप्लाई है। एलसीडी जो टीवी होता है उसकी ये सप्लाई है, तो इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये जो इसका बलेंसर कार्ड है जो लैंपों को रोशन करता है वो भी लगा हुआ है। ये इसकी मेन सप्लाई है और ये बलेंसर कार्ड आ गया और इसके अंदर 5 वोल्ट और ये 12 वोल्ट जो हैं वो भी आउट होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें मसला ये है कि जब इस पे लोड पड़ता है तो ये ना वोल्ट ड्रॉप करता है। अभी इसका हमने मेन वोल्ट चेक कर लिए हैं, एसी के वोल्ट आ रहे हैं। अभी हम इसके मेन कैपेसिटर पे चेक करते हैं, 324 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब हम सेकेंडरी सेक्शन में चेक करते हैं। ये देखें 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये वोल्ट बिल्कुल ओके हैं, प्रेजेंट हैं। तो ये देखें बिल्कुल स्टिल हैं, कोई वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट भी बिल्कुल मुस्तकिल हैं। ठीक है, अभी हम इस पे लोड चलाते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं। ये एक मेरे पास 12 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, तो ये हम इसको लगाते हैं, प्लस पे प्लस और नेगेटिव पे नेगेटिव मैंने लगा दिया और बल्ब जो है रोशन हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके हो रहा है। अभी हम इसका एक मरतबा स्विच निकालेंगे एलसीडी का, सॉरी सप्लाई का, और फिर जो है लगाएंगे तो फिर ये मसला करता है। ये देखें इसके दोनों, अब मैंने पॉइंट दोनों चला दिए हैं। तो इस वक्त जो है ये देखें मैंने इसका स्विच लगाने नहीं दिया और ये देखें ये इस तरह वोल्टेज जो है इसके ड्रॉप हो रहे हैं, बल्कि वोल्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, थोड़े वोल्ट बन रहे हैं। तो ये बल्ब बहुत ही कम रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई वोल्ट ड्रॉप कर गई है। ठीक है, तो ये देखें वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में इसके वोल्ट की क्या पोजीशन है। डीसी 20 वोल्ट की रेंज में हमने मीटर को रखा है और ये देखें कोई वोल्ट भी नहीं बन रहा। वोल्ट जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं, 1 वोल्ट बनता है एक, और वो भी पूरा वोल्ट नहीं बनता और ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी का सलूशन निकालेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको ठीक करना है, मुकम्मल तफसील बताएंगे। स्विच हमने निकाल दिया है, तो बल्ब को भी हम इसका उतार लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको मुकम्मल चेक करते हैं। ठीक है, और ये बल्ब को भी आप वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपका ये जो वोल्ट ड्रॉप करने वाला किसी भी सप्लाई में हो मसला, तो आप जो है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मुकम्मल तफसील जो है आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो 2 डबल डायोड लगे हुए हैं सेकेंडरी सेक्शन में, इनको हम चेक करते हैं। थोड़ा सा लाइट का भी मसला है, लेकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मीटर को मैंने रख दिया है और इसको देखते हैं। ये देखें इसका डायोड जो है शॉर्ट नहीं है। सेंटर पे हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया और साइड पे हमने पॉजिटिव को कनेक्ट करके चेक किया है, तो ये बिल्कुल ओके है। इसको चेक करते हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट की वैल्यू बता रहा है, लेकिन इसको जब हम उल्टा के देखते हैं तो ये देखें ये कैपेसिटर यानी कि चार्ज है, इस वजह से ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये भी बेसिकली शॉर्ट नहीं है, ओके है। ये हमारे दोनों डबल डायोड ओके हैं सेकेंडरी सेक्शन के, एक 5 वोल्ट का है और एक 12 वोल्ट का है। ठीक है, उसके बाद हम प्राइमरी सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं, बड़े कैपेसिटर को। तो प्राइमरी सेक्शन को हम देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो असल में ये जो है इसकी सही तरीके से स्विचिंग नहीं हो रही मेरे हिसाब से, या इसको जो है ना, चलें चेक करते हैं ना, आप फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या मसला है। ठीक है, तो इसमें ये देखें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे, यहाँ पे आईसी भी लगा हुआ है, मॉसफेट भी एक लगा हुआ है बड़ा। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये बड़ा मॉसफेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आईसी लगा हुआ है। उसके अलावा इसमें डायोड वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनको चेक कर लेते हैं। मीटर से देर नहीं लगती कि कहीं ये जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं शॉर्ट तो नहीं है आपस में, इनको तसल्ली से चेक करना होता है। ठीक है, मीटर को हम कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं और जल्दी से सारे जो हैं 3 टोटल लगे हुए हैं इस पर छोटे ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई भी शॉर्ट हो जाए तो ये मसला आ सकता है।
या अपनी वैल्यू लो कर जाए तो फिर भी ये वाला मसला आता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, सही ओके वैल्यू बता रहा है। अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, तो ये भी शॉर्ट नहीं है, ये देखें। ठीक है, तो ये भी सही वैल्यू बता रहा है। ये दोनों ट्रांजिस्टर ठीक हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसको उल्ट के देखते हैं, दूसरी साइड इसकी देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा मॉसफेट है और ये भी बिल्कुल ओके है। ठीक हो गया। तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ डायोड वगैरह हैं, इनको चेक करते हैं। ये एक डायोड है, इसको हमने चेक किया है, और ये तारें उल्ट के भी हम देख रहे हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें बाकी तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसको हम चेक करें। ठीक है, और तमाम कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वोल्ट जो है इसके ड्रॉप हो रहे हैं और कोई फॉल्टी चीज़ हमें नहीं नज़र आई। तो अब पीछे एक ही चीज़ रह गई है, इसका आईसी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये हमने चेक नहीं किया। ये भी ओके वैल्यू बता रहा है। तो उसके बाद इसका अंदर एक आईसी लगा हुआ है, उसमें बाज़ दफ़ा ये मसला आ जाता है कि इसका जो है ये आईसी, इसमें करंट सेंस का जो पिन होता है वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है, हो सकता है इसमें ये मसला हो। एक बार हम ये आईसी चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आईसी को हम निकालते हैं और इसका नंबर देख लेते हैं, फिर इसकी जगह बिल्कुल सेम आईसी हम लगा देंगे। तो आईसी को निकालते हैं। आईसी को मैं शक्कर वगैरह से नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही काविये की मदद से निकालूंगा, क्योंकि वीडियो शूट हो रही है और अब शक्कर उठाना और ये फिर लंबा हो जाएगा काम। तो वीडियो को हम काटते नहीं हैं और यहीं पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आईसी निकालते वक्त आपने बिल्कुल एहतियात करनी होती है, सोल्ड अच्छे तरीके से पॉइंटों को कर लेना होता है। तो टोटल ये 8 पिन की आईसी है, इसको निकालते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा नंबर है। तो ये आईसी अक्सर तकरीबन मिल जाते हैं, तो चले पहले निकाल लें इसको। ये मोबाइल वाले काविये से मैं इसको निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल निकलेगा, लेकिन ये जो है निकल आएगा, कोई मसला नहीं। ये आईसी निकल आया है, तो इसका नंबर देखते हैं। और इसका नंबर है 3842 UC 3842 3842। ठीक है, तो ये आईसी हमारे पास पड़ा है। ये चार्जर वगैरह में लगता है, अक्सर चाइना के जो चार्जर आ रहे हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटों को साफ़ कर लेते हैं और इसकी जगह नया आईसी लगा के देख लेते हैं एक बार, हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। तो इसमें ये जो आईसी है, इसके अंदर एक करंट सेंस की जो पिन होती है वो जो है काम करना छोड़ देती है अक्सर। ठीक है, तो इस वजह से भी ये मसला आता है। बाकी कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए हैं सारे तकरीबन, तो यही रहता है। इसको हम एक बार बदल के देख लेते हैं। तो ये मैंने नया आईसी उठाया है 3842 का। ठीक है, UC 3842। तो इसको एक बार हम इसमें लगा देते हैं। इसका ये कट वाला ध्यान रखना होता है, जो कट है इसका उसको देख के लगाना होता है कि कहीं वो गलत ना लग जाए। ठीक है, तो कट को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको लगा रहा हूँ और फिर इसको सोल्ड कर लेंगे। तो इसको दूसरी तरफ से आप मुकम्मल सोल्ड कर लेते हैं। हम एक बार तमाम पॉइंटों को अच्छे तरीके से सोल्ड करते हैं। तो सोल्डर से अब मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ, तमाम पॉइंटों को एक तरफ से सोल्ड करना शुरू किया है। और सोल्ड करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा मसला जो था, वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहे थे सेकेंडरी सेक्शन में, वो ओके हुआ है या नहीं हुआ। ये ओल्ड आईसी का पड़ा है।
ठीक है। तो अब मैं इसको वापटा देने लगा हूँ। वापटा का स्विच मैंने लगा दिया है, ठीक है। एक बार इसके वोल्ट चेक करते हैं। थोड़ी सा नज़र नहीं आ रहा आपको, इस तरफ करते हैं साइड पे और मीटर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। असल में लाइट का भी ऊपर से इशू है, तो वोल्ट मेरे ख्याल में आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके वोल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 15 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। और अब हम इस पर ये जो है लाइट लगाते हैं 12 वोल्ट की। जी, तो लाइट लग गई है, ठीक है। और ये रोशन हो चुका है, ये देखें। ये ज़्यादा करंट लेती है, ज़्यादा एम्पेयर की है, तो इसलिए ये जो है वोल्ट इस पर कम हो जाते हैं, लेकिन ये अब काम छोड़ नहीं रही। वोल्ट जो है ड्रॉप नहीं हो रहे, कम वोल्ट हो जाते हैं। जैसे अब हमने इसके दोनों पॉइंटों को मिला के चलाया तो यहाँ पे तकरीबन 5.5 वोल्ट होने चाहिए 12 वोल्ट की जगह पे, ठीक है। तो ये देख लें तकरीबन 6 वोल्ट के करीब हैं। इसका मतलब ये है कि ओके है। अब हम इसका एक लाइट, इसके अंदर जो लाइटें हैं वो 2 चल रही हैं, तो एक पॉइंट इसका डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। स्विच निकाला है मैंने और फिर लगाया और ये देखें बिल्कुल ओके काम कर रही है। तो जो पहले वाला आईसी था उस पर ये मसला आ रहा था कि जैसे ही हम इसका स्विच निकाल के लगाते थे, जैसे ये अब मैं लगा रहा हूँ, तो ये काम छोड़ जाता था और बल्ब जो है वो वोल्ट कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाते थे, ठीक है। तो अब ये इसका बिल्कुल वोल्ट प्रेजेंट है। अब हम इसकी एक तार हटाते हैं और फिर देखते हैं। फिर इसके ना तकरीबन 7.5-8 वोल्ट होने चाहिए, 6 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट का है। फिर हम इस पर छोटा बल्ब भी रोशन करके देखेंगे, उस पर तकरीबन 12 वोल्ट ही होंगे हमारे लोड डाल के। तो अब इसकी एक लाइट जल रही है, इस लाइट के अंदर 2 लाइटें होती हैं, ये देखें तकरीबन 8 वोल्ट। तो ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है, क्योंकि हम सप्लाई इधर रिपेयर करते रहते हैं। अक्सर सप्लाई हमारे पास कारीगरों की भी बनने आती हैं और हम खुद भी रिपेयरिंग का काम करते हैं। LCD वगैरह आती हैं और रिपेयर करते हैं। तो ये बिल्कुल बड़े बल्ब पे जो है वोल्ट इसके ओके हैं। अब ये एक मैंने थोड़ा सा कम एम्पेयर का रखा हुआ है बल्ब, ये भी 12 वोल्ट में है, ठीक है। तो इसका लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव देख के, ठीक है। सॉरी हिल गया, इसको दोबारा से लगाते हैं। तो ये मैं एक पॉइंट होल्ड कर रहा हूँ उसका, और ये इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये गलत लग गया है मेरे ख्याल में, इसको दोबारा से, ये पॉजिटिव है हमारा, तो हम इसको पॉजिटिव पे, जिस पे गिरा मैंने दी हुई है ये हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हमारा नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है देख के लगाना होता है। ये बल्ब हमारा छोटा है, 12 वोल्ट में है। तो इसमें ये है कि ये जब लोड भी डाल देगा तो वोल्ट पीछे तकरीबन मौजूद रहेंगे। ये चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि सप्लाई में कोई इशू तो नहीं हो रहा आ रहा। तो ये हमारे वोल्ट ठीक हैं। अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़र आ जाए। ये देख लें 11.71 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो 11 आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 5 वोल्ट भी इसके ओके हैं, क्योंकि ऊपर से लाइट है तो वो सही तरीके से वीडियो में नज़र नहीं आया। लेकिन ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।